Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्टूडेंट्स, हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को, इसकी वर्किंग को, एप्लीकेशंस को, एडवांटेजेस को, लिमिटेशंस को, मेंटेनेंस को हम डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक किसी भी आपको बुक में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो देखिए स्टूडेंट्स, अ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल बाय कंपेयरिंग इट विद द रेफरेंस और अ ब्लैंक। अब देखिए स्टूडेंट्स, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं अपने सैंपल की एब्जॉर्बेंस को, यानी कि उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, उसको कंपेयर करके विद रेफरेंस या ब्लैंक के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें रेफरेंस या ब्लैंक क्या है? एक ऐसा हमने सैंपल लिया है जिसकी हमें जो अब्जॉर्बेंस है वो नोन होती है, तो हम उसको अपने सैंपल के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इसका नाम से ही देखिए आपको लग रहा होगा डबल बीम, तो इसमें आपने टू बीम, इस इंस्ट्रूमेंट में टू बीम ऑफ लाइट को हम यूज़ करते हैं। एक जो है वो पास करती है सैंपल से एंड अदर किससे पास करती है? थ्रू द रेफरेंस से। क्या मेजर करने के लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल। दिस कंपैरिजन अलोज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सैंपल एब्जॉर्बेंस। फिर आप इसको कंपेयर करते हो, सैंपल जो आपने लाइट को सैंपल से पास किया उसकी आप एब्जॉर्ब इंटेंसिटी को मेजर करते हो, और जो लाइट आपके रेफरेंस से या ब्लैंक से पास हुई है आप उसकी इंटेंसिटी को भी मेजर करते हो, और इस तरह आप इनका कंपैरिजन करते हो और आपके पास एक्यूरेट जो मेजरमेंट आपके सैंपल की एब्जॉर्बेंस है वो आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट हम कैलकुलेशंस भी करके देखेंगे किस तरह से हम जो है अपने सैंपल की एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट जो है उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है? लाइट सोर्स। अब देखिए लाइट सोर्स क्या है? ये लाइट सोर्स हमेशा आपके पास स्टेबल और कंटिन्यूस लाइट सोर्स होना चाहिए। यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? टंगस्टन लैंप है फॉर विजिबल रेंज, और ड्यूटियम लैंप भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर यूवी रेंज। इमिट करती है ये लाइट को, डायरेक्ट पासिस थ्रू मोनोक्रोमेटर। अब लाइट सोर्स में जस्ट आपकी जो लाइट है वो लाइट सोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आगे से ही लाइट सोर्स क्या करेगा? जस्ट ये लाइट को इमिट करेगा, और आगे से नेक्स्ट जो लाइट है वो पास करेगी किसमें से? थ्रू मोनोक्रोमेटर में से। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्या है? मोनोक्रोमेटर। अब देखिए मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? दिस कंपोनेंट आइसोलेट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डायरेक्ट टुवर्ड सैंपल एंड रेफरेंस। अब देखिए मोनोक्रोमेटर ने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही क्या करना है? उसमें से आइसोलेट कर लेना है और उसको उसने डायरेक्ट करना है टुवर्ड सैंपल एंड रेफरेंस पे। अब स्टूडेंट्स, ये हम खुद भी मोनोक्रोमेटर पे कोई रेंज सेट कर सकते हैं। हम जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे हम जो है वो क्या करते हैं? एक रेंज सेट कर देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और फिर मोनोक्रोमेटर उसी रेंज की वेवलेंथ को पास करता है, बाकी वेवलेंथ को पास नहीं करता। तो इस तरह ये जो मोनोक्रोमेटर है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही पास करेगा सैंपल और रेफरेंस दोनों की तरफ। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 430 से लेके 450 नैनोमीटर तक की रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है, तो बस मोनोक्रोमेटर उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को पास करेगा। अगर आपने रेंज भी नहीं रखनी, आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू रखी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रख दी है 420 नैनोमीटर। अब मोनोक्रोमेटर सिर्फ 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो उस रेंज जो उसमें आ रही होगी, 420 नैनोमीटर की जितनी भी वेवलेंथ होगी जस्ट वो उनको पास करेगा, बाकी वेवलेंथ को वो उधर ही स्टॉप कर देगा। उस वेवलेंथ की लाइट को वो उसमें से पास नहीं करेगा। जस्ट फिर जो आपने सेट की है वैल्यू 420 नैनोमीटर की, तो वो सिर्फ 420 नैनोमीटर की लाइट हो, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 420 नैनोमीटर होगी जस्ट वो उसी को पास करेगा, बाकी लाइट को वो पास नहीं करेगा। इस तरह आप खुद भी जो है वो वैल्यू सेट कर सकते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, बीम स्प्लिटर। अब देखिए बीम स्प्लिटर में क्या करना है? अब बीम स्प्लिटर क्या करता है? डिवाइड करता है लाइट को इनटू टू बीम्स में। अब देखिए नाम से ही हमने पीछे पढ़ा ना डबल बीम, तो ये अब इसमें बीम स्प्लिटर लगा है जो क्या करेगा? आपकी लाइट को डिवाइड कर देगा दो बीम्स में। एक बीम पास करेगी सैंपल से और दूसरी जो लाइट ऑफ बीम है वो किस में से पास करेगी? थ्रू द रेफरेंस में से। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट जो आगे पार्ट है वो कौन सा है। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आगे क्या है? डिटेक्टर्स। अब देखिए डिटेक्टर्स क्या करते हैं? आफ्टर पासिंग थ्रू द रेफरेंस एंड सैंपल, अब जैसे ही जो
बीम ऑफ लाइट हैं वो रेफरेंस और सैंपल से पास करेंगे, डिटेक्टर्स उनको फौरी डिटेक्ट कर लेंगे सेपरेटली, और किससे, बाय फोटो इलेक्ट्रोड से। ठीक है, फोटो डिटेक्टर्स जो है वो लगे होते हैं, वो डिटेक्टर क्या करते हैं, सेपरेटली डिटेक्ट करते हैं आपके बीम ऑफ लाइट को। द डिटेक्टर्स मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और देखिए डिटेक्टर्स ने क्या मेजर करना है, लाइट की इंटेंसिटी को। अब हम देखते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम अपने सैंपल की अब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द इंटेंसिटीज ऑफ सैंपल एंड रेफरेंस। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू -log10T। अब देखिए इसमें A क्या है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल जो हमने फाइंड करनी थी, -log10 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। T क्या है, ट्रांसमिटेंस, वेयर ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है, इंटेंसिटी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस। अब आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास है, जो मीटर के ऊपर आपको अब रीडिंग मिल गई होगी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सैंपल ने कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो अब्जॉर्ब की थी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिटेक्टर के ऊपर, और इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस भी आपके पास आ जाएगी। आप दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो आपके पास ट्रांसमिटेंस आ जाएगी, फिर आप -log10 और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एब्जॉर्बेंस। तो इस तरह हम अपने सैंपल की एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके डायग्राम भी दिखाती हूँ, हम कंप्लीट इसके डायग्राम को भी समझ लेते हैं ताकि आप इसके डायग्राम को इजीली ड्रा भी कर सको, और आप एक दफ़ा देख भी लो कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। हमने इसकी डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़नी है, तो एक दफ़ा हम इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें लाइट सोर्स है, देन देखिए मोनोक्रोमेटर है, इसके बाद देखिए जो मोनोक्रोमेटर से लाइट पास हुई है वो सैंपल और रेफरेंस दोनों को जाएगी, वो उस लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही लाइट पास हो के आएगी रेफरेंस और सैंपल से, फिर उसको क्या करेंगे, डिटेक्टर्स उस लाइट को डिटेक्ट कर देंगे, और इस तरह देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो इस तरह जो आपको सिग्नल्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी डायग्राम भी देख ली है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा जो है ये सारे पार्ट्स मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे या कोई टीचर आपसे पूछ ले कि इस जो ये कंपोनेंट है इसका क्या जो है वो रोल है, तो आप इजीली अपने टीचर को आंसर कर सकेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लाइट सोर्स। आप इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो लाइट सोर्स देखिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको नेसेसरी इल्यूमिनेशन अक्रॉस द डिफरेंट वेवलेंथ यूवी से लेके विजिबल रेंज तक। ये एक शॉर्ट छोटा सा आंसर है जो आप इजीली किसी को दे सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उसका आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटर क्या था, मोनोक्रोमेटर सिलेक्ट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को फॉर मेजरमेंट। मोनोक्रोमेटर ने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेनी है इसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को लाइट के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, लाइट की इसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आगे देखिए, बीम सेपरेटर क्या करता था, अब बीम सेपरेटर ने सेपरेट करना है लाइट बीम को इनटू टू सेपरेट पाथ में, वन फॉर द सैंपल एंड द अदर फॉर द रेफरेंस। के बीम सेपरेटर ने क्या करना है, ये सेपरेट करता है लाइट बीम को टू सेपरेट पार्ट्स में, एक सैंपल के लिए और दूसरा रेफरेंस के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा था, सैंपल एंड रेफरेंस कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। जो सैंपल कंपार्टमेंट है उसमें सैंपल क्यूबिट है, जो रेफरेंस कंपार्टमेंट है उसमें ब्लैंक और यू कैन से रेफरेंस क्यूबिट है। अगला हमने देखिए स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दैट कैन बी मेजर, जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या था, रीड आउट और यू कैन से डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या करता है, शो द अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ बीइंग एनालाइज्ड। अब आपने जो स्पेसिफिक वेवलेंथ आपने सेलेक्ट की थी, तो डिस्प्ले क्या करेगा, आपको जो मीटर है वो आपको शो करेगा अब्जॉर्बेंस को या फिर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको इसकी जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। द डुअल बीम सिस्टम कंपनसेट फॉर एनी फ्लक्चुएशंस इन लाइट सोर्स, इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट। कि इसमें जो डुअल बीम सिस्टम है ये कंपनसेट करता है, फ्लक्चुएशन कहते हैं किसी भी चेंजिंग्स को, इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आती और इसमें आप कंसिस्टेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आगे देखिए साइमल्टेनियस मेजरमेंट, मेजर बोथ सैंपल एंड रेफरेंस रिड्यूसिंग एरर्स। इसमें आप एक टाइम पे दोनों चीज़ों की मेजर कर सकते हो, सैंपल की भी और रेफरेंस की भी। आप दोनों की सैंपल और रेफरेंस दोनों की आप एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकते हैं, और ये इस तरह से आपके पास जो एरर हैं उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, वेवलेंथ रेंज। इट कैन यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड मोनोक्रोमेटर। इसमें आप डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इसमें आप क्या कर सकते हो,
मेजर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया है। और मोनोक्रोमेटर, क्योंकि मोनोक्रोमेटर नहीं पास करवानी होती है आपकी कि उसने कौन सी जो आपने स्पेसिफिक वेवलेंथ आपने चूज़ की है वो कौन सी है। तो इस तरह मोनोक्रोमेटर और लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, आपकी वेवलेंथ रेंज जो है वो उस पर डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेजेस देखे हैं, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या आप इससे क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आप इससे कर सकते हो। मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन सैंपल बेस्ड ऑन देयर अब्जॉर्बेंस। कि आप इससे, आपको कोई भी सब्सटेंस दिया गया हो, आप उसकी कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हो सैंपल के अंदर। डिपेंड करता है बेस्ड ऑन देयर अब्जॉर्बेंस कि आप उसकी अब्जॉर्बेंस मेजर करके कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, जिसमें हमने डिफरेंट प्रैक्टिकल किए, डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन सीवी स्लज के, हमने लेड जो है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करना था सीवी स्लज के अंदर। इसके बाद हम डिफरेंट जो प्रैक्टिकल भी करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन वेजिटेबल घी, कि हम निकल की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं वेजिटेबल घी के अंदर। तो देखिए उसमें भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशन दी होती हैं और एक हमारी अननोन जो है हमारा सैंपल होता है। इस तरह हम डिफरेंट जो है वो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। हम एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जब हम जो भी हमारे सैंपल की एब्जॉर्बेंस आती है, हम उसको नेक्स्ट आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। और जिस कंसंट्रेशन पे नीचे वो लाई कर रही होती है, तो हम बता देते हैं कि इसके अंदर ये जो है वो लेड या निकल, जिसकी भी आप फाइंड कर रहे हो, या डिफरेंट की मेटल्स की, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसके अंदर जो है वो इसकी क्वांटिटी क्या है, कितने कंसंट्रेशन में इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम एब्जॉर्बेंस की बेस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो कहते हैं आप इसमें कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, उनकी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बेस पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, चेकिंग प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। हम इसमें प्योरिटी को और केमिकल्स की कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज में। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, कैलिब्रेशन है कि आपने रेगुलर कैलिब्रेट करते रहना है अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड्स के साथ, वो नेसेसरी होता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। आपने अपने सैंपल और रेफरेंस क्यूबिट्स को आपने क्लीन रखना है, उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, फिर आपकी रीडिंग जो है इसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, आपकी रीडिंग में एरर आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रॉपर केयर करनी है आपने अपने लाइट सोर्स की और डिटेक्टर्स की। वो नेसेसरी है कि आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी आप प्रॉपर केयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट में हमारे 2 लिमिटेशंस हैं। इसमें देखिए कॉस्ट है, जनरली ये मोर एक्सपेंसिव है, इसके आगे आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, जनरली मोर एक्सपेंसिव देन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट आगे कम्प्लेक्सिटी है कि ये स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स टू ऑपरेट एंड मेंटेन है देन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप इन दोनों पॉइंट्स में आगे नेक्स्ट लिख सकते हो देन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को बिल्कुल इसी तरह डिटेल के साथ, और उसके बाद हम इसमें डिफरेंस भी एक दफ़ा पॉइंट्स के साथ देख लेंगे कि सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंस क्या है। कि आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंस लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।